ठीक। हेलो दोस्तों, साइंस टेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल फिजिक्स क्लास 9 के फिजिक्स में जो कार्य तथा ऊर्जा जो चैप्टर चल रहा था उसमें एक टॉपिक उसमें हुआ था और टॉपिक का नाम कार्य के बारे में बताया गया था, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं हुआ था। न्यूमेरिकल आज उसके बारे में हम बताएंगे, न्यूमेरिकल के क्या क्या उसमें जैसे कि लगाएंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल है जो भी है, तो आप एक ओवरव्यू देंगे, उसको आप देखिएगा, ठीक है, उसको अच्छे से देखिएगा और न्यूमेरिकल आगे प्रश्न आप लोग लगा सकते हो, बहुत मतलब आसान से हो जाएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि न्यूमेरिकल को लगाने के लिए जो फार्मूले हैं, फार्मूले में क्या क्या आएगा। सबसे पहले देखिए जो कार्य होता है, कल आपने पढ़ा था W बराबर होता है F/D, ये नॉर्मली फार्मूला है, ठीक है। सवाल कितने प्रकार से पूछ सकता है, ठीक। विस्थापन तो आपसे कभी मिस्टेक करेगा नहीं, विस्थापन देगा ही, लेकिन आपसे बल आपको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। बल 2-3 तरीके से आपसे पूछेगा। जैसे बल हो गया F बराबर होता है ma, ठीक है, ये आपने पढ़ा था न्यूटन का प्रथम नियम, सेकंड द्वितीय नियम में F बराबर ma। लेकिन आपसे कई बार ए भी नहीं मतलब दिया रहेगा, तो ए कहाँ से निकालोगे, गति के तीनों समीकरण से निकालोगे। तो क्या होगा, कभी कभी आपसे पूछ लेगा गति के तीनों समीकरण क्या है, 1 2 3। पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस at, ठीक है। दूसरा क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यही होता है। जैसे मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कार है और इसका प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, इसका विस्थापन कितना हुआ, यस है, त्वरण कितना हुआ, a है, टाइम कितना लगा, t है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण, समय और उसका विस्थापन, तीनों समीकरण के माध्यम से a निकालेंगे, m से गुणा करेंगे, f मिलेगा और ये होगा, ठीक। और एक दूसरे प्रकार का भी सवाल पूछा जाएगा। नॉर्मली जैसे f बराबर ma हुआ, तो ये तो हो गया स्थानांतरित गति के लिए। अगर उसको उठा करके किसी ऊंचाई पे लेके जाएगा तो m जो a है वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा और a की जगह पे g आ जाएगा, तो mg हो जाएगा। और ऊंचाई पे जाएगा तो उसकी जो दूरी होगा, जो सीधा सीधा सड़क पर दूरी थी सरल रेखा गति में, वो नहीं रहेगा, ऊंचाई पे जाएगा तो वहाँ h आ जाएगा। तो यानी जो कार्य होगा वो बनेगा mgh, ठीक है। तो दो फार्मूले यहाँ पर सवाल बनेगा इससे, ठीक। और आपसे एक व्यापक फार्मूला था W बराबर FD cos थीटा, FD cos थीटा। cos थीटा जो होगा वो यहाँ पर कल आपने पढ़ा था, cos थीटा 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पर cos थीटा की जो 3 वैल्यू हैं उसको आप याद कर लीजिएगा, ये सवाल में आएगा। cos 60 डिग्री का मान होगा कितना, 1/2। cos 45 डिग्री का मान होगा 1/√2, ठीक है। और cos 30 डिग्री का मान होगा √3/2, ठीक है, ये मान होगा, ठीक। अब यहाँ देखेंगे, सवाल पे आते हैं, इतने में पूरा सवाल हो जाएगा, ठीक है, पूरा न्यूमेरिकल इसमें लग जाएगा। पहला देखेंगे जो न्यूमेरिकल है, ठीक, कार्य तथा ऊर्जा के बारे में जो न्यूमेरिकल है उसको हम पूरा लगाएंगे जितना भी है। तो पहला लिखा है, ध्यान से देखिएगा, सवाल हम लिखेंगे नहीं, लेकिन हाँ उसका फिगर बना के आपको बता दिया जाएगा। पहला न्यूमेरिकल लिखा है, 6 न्यूटन का बल आरोपित करने पर एक पिंड, एक बॉडी है, एक पिंड है, इस पर 6 न्यूटन का बल लग रहा है। F बराबर कितना, 6 न्यूटन का बल लग रहा है। उस बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो जा रहा है, विस्थापन यानी D बराबर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 5 मीटर विस्थापन हो रहा है। तो इस प्रक्रिया में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो W बराबर F/D होगा, F का मान होगा 6 और इंटू D का मान होगा 5, 6 × 5 = 30 जूल, यानी किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर 30 जूल, ठीक। पहला न्यूमेरिकल हो गया। दूसरा आपसे पूछा सवाल दिया है, यदि किसी कर्ता द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल, फिर वही सवाल, एक पिंड है, इस पर बल लगाया जा रहा है, F बराबर कितना, अभी नहीं पता, F बराबर नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क हो गया। तो बल की दिशा में 3 मीटर का विस्थापन हो जा रहा है, यानी D बराबर कितना मीटर, 3 मीटर विस्थापन हो रहा है। और विस्थापित करने में 9 जूल का कार्य करना, यानी कि W बराबर 9 जूल ये कार्य दिया गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये F बराबर मान बताइए। तो W बराबर फार्मूला होता है F/D, F का मान पूछा, D को नीचे भेज दीजिए। तो W/D बराबर F, W का मान कितना है 9, D का मान कितना है 3 बराबर F, 3 त्रिका 9, F बराबर 3 क्या न्यूटन, F बराबर 3 न्यूटन, ठीक है। ये 2 न्यूमेरिकल हो गए। तीसरा देखते हैं अब, ठीक है, तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है।
तीसरा है एक पिंड पर भार 10 किलोग्राम भार है। हाँ, एक चीज़ और इसमें फार्मूले आप ऐड कर लीजिएगा। अगर कहीं भी किलोग्राम भार लिखा है तो सर्वप्रथम जो भार लिखा है इसको आप न्यूटन में लाइएगा, और न्यूटन में लाने के लिए जो कुछ भी लिखा रहेगा सवाल, किलोग्राम जो भी लिया रहेगा उसके आगे 9.8 से गुणा करिएगा, और चेंज किस में हो जाएगा, न्यूटन में चेंज हो जाएगा। सवाल है 10 किलोग्राम भार, एक पिंड है, इस पर बल लगाया जा रहा है, F बराबर 10 किलोग्राम भार। आप इसको न्यूटन में चेंज करिएगा, ठीक है। सवाल में दिया है G बराबर 10 दिया है, 10 से गुणा करिएगा। अगर सवाल में दिया है तो 10 और नहीं दिया है तो 9.8 मानेंगे। तो 10 दिया है यानी 10 दहाइयाँ में 100 न्यूटन हो गया। आगे इस जब बल लगाओगे तो 4 मीटर विस्थापित हो जाएगा। D बराबर कितना, 4 मीटर विस्थापित हो जाएगा। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। W बराबर क्वेश्चन मार्क, W बराबर F इंटू डी। F का मान कितना हो गया, 100 न्यूटन, D का मान हो गया 4, तो 100 चौके 400 जूल, 100 चौके 400 जूल, ये हो गया कार्य, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, चौथा पाँचवा देखिए। चौथा क्या है, किसी पिंड पर 10 न्यूटन का बल, एक पिंड है बाबू, इस पर बल लगाया जा रहा है, F बराबर कितना, 10 न्यूटन का बल, क्षैतिज से कितना एंगल बना रहा, 60 अंश का कोण बना रहा है, और वो 5 मीटर विस्थापित हो जा रहा है। D बराबर कितना मीटर, 5 मीटर विस्थापित हो जा रहा है। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। W बराबर एफ डी कॉस थीटा, ठीक है, एफ डी कॉस थीटा। तो W बराबर F का मान कितना है 10, D का मान कितना है 5, और cos 60 अंश का मान, cos 60 अंश का मान कितना है 1/2। तो 10 गुणे 5 गुणे 1/2 से काटिएगा 5, और 5 25, तो यानी कि 25 जूल। तो किया गया का W बराबर 25 जूल होगा, ठीक है। इस सवाल को ध्यान दीजिए, फिर से सुन लीजिएगा। कोई पिंड है, 10 न्यूटन का बल लग रहा है, और जो है आधार से कितना बना रहा है ये एंगल, 60 अंश का एंगल, D 5 मीटर विस्थापित हो रहा है। तो किए गए कार्य का मान बताइए। W बराबर एफ डी कॉस थीटा, F का मान 10, D का मान 5, और cos थीटा का मान 60 अंश, और cos 60 अंश का मान यहाँ से रखिएगा 1/2, 2 से काटिएगा 2 5 10, 5 25, 25 जूल आंसर हो गया, ठीक है, 25 जूल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है 50 न्यूटन के बल द्वारा कोई बॉडी है, यहाँ पे रखा गया है, यहाँ लिखा है 50 न्यूटन के बल द्वारा F बराबर कितना 50 न्यूटन 2 मीटर विस्थापित किया जा रहा है, ठीक है। D बराबर कितना 2 मीटर विस्थापित किया जा रहा है। तो 50 जूल का कार्य करना पड़ता है, यानी W बराबर कितना जूल, 50 जूल का कार्य करना पड़ रहा है। तो इसके बीच जो बल लग रहा है और ये विस्थापन, इसके बीच का एंगल पूछा है, थीटा का मान पूछा है, यानी कि cos थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला होता है W बराबर एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। हमें cos थीटा का मान पूछा है, दोनों को नीचे भेज देंगे, W अपान एफ डी कॉस थीटा। W का मान कितना है, W का मान 50 जूल, अपान F का मान कितना है 50 न्यूटन, D का मान कितना है 2, बराबर cos थीटा। 50 से 50 कट गया, 1/2 आया, 1/2 आया यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे cos थीटा, तो 1/2 देखेंगे कितने अंश का मान है, ये 60 अंश का मान है। तो यहाँ बनेगा cos 60 अंश बराबर cos थीटा, यानी cos से cos कैंसिल, थीटा बराबर बनेगा 60 अंश, यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा 60 अंश बनेगा, ठीक है। चलिए बाबू ध्यान से देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या है बाबू, अगला लिखा एक कुली है, कुली बना लीजिए, कोई व्यक्ति है, ठीक है, कुली का काम कर रहा है, इसके सर पर वज़न है, ठीक है, इसको पकड़ा हुआ है, कितने वजन है 70 किलोग्राम का संदूक है, M बराबर 70 किलोग्राम का संदूक है, 5 मीटर ऊंची छत पे चढ़ रहा है। छत की ऊंचाई कितनी है, यानी H बराबर 5 मीटर, यहाँ छत बना है, ठीक है। तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा, G का मान दिया 9.8, तो कार्य W बराबर या mgh का फार्मूला लगाएंगे, mgh, M का मान 70 किलोग्राम, G का मान सवाल में दिया 9.8, और H का मान दिया कितना 5, ठीक है। 0.0 काट दीजिएगा, 7 5 35 हो गया, और 98 हुआ, गुणा करिएगा इसका दोनों का, आएगा 3430 जूल, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। एक यात्री अपने कंधे पर 5 किलोग्राम का बैग लटका करके, चलिए भाई एक यात्री है, ठीक है, ये यात्री बना लीजिए, अपने कंधे पर ये 5 किलोग्राम का बैग लटका करके खड़ा है, 5 किलोग्राम का बैग लटका करके प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। तो सिर्फ खड़ा है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। किए गए कार्य, जब कहीं जाए नहीं जा रहा तो D बराबर 0, F बराबर W इंटू डी, W बराबर F इंटू डी,
ठीक है। W बराबर F इंटू डी। जब कुछ कोई कार्य नहीं कर रहा, D का मान 0 हो गया तो F का मान कुछ भी रहे उसका मान हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति कंधे पर बैग लटका कर सिर्फ खड़ा है, विस्थापन 0 है, तो उसका कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसका कार्य हो जाएगा 0। एक अच्छा सवाल है इसके बाद, उसको देखिएगा क्या लिखा है। 1200 किलोग्राम का एक कार है, ठीक है, एक कार है, उसका वज़न कितना है, उसका वज़न है m बराबर, उसका वज़न है m बराबर 1200 किलोग्राम, m बराबर 1200 किलोग्राम, ठीक है, m बराबर 1200 किलोग्राम, और उसका प्रारंभिक वेग है u बराबर 30 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अचानक ब्रेक लगाने पर वह 50 मीटर दूरी तक जाता है, यानी उसका विस्थापन d बराबर कितना हो जा रहा है, 50 मीटर तक हो रहा है। ठीक है, विस्थापन 50 मीटर तक हो जा रहा है। तो कार को रोकने के तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। किया गया कार्य W बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हमें यहाँ पर मिलेगा W बराबर F इंटू डी, यही फार्मूला है। F का मान अभी m है तो हमें पता नहीं है, F बराबर हो जाएगा m इंटू ए, क्योंकि वो कार गति कर रहा है। अंतिम वेग ब्रेक लगाने पर रुक जा रहा तो v बराबर 0। D का मान कितना दिया है, 50 दिया है। ठीक है, m का मान कितना है, m का मान 1200 किलोग्राम है। ठीक है, m का मान 1200 किलोग्राम है। और a का मान जो है, a का मान जो है यहाँ पर आप देखेंगे a का मान क्या है, a का मान यहाँ पर देखेंगे ये 1200 किलोग्राम है। और a का मान आपको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे, m बराबर हो गया 1200 और a का मान हो जाएगा सिंपल। देखिए क्या क्या दिया है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग। ठीक है, तो हम लिखेंगे v स्क्वायर बराबर q स्क्वायर प्लस 2as। v का मान अंतिम वेग 0 हो जा रहा है, प्रारंभिक वेग हो गया 30 का वर्ग, ये हो गया 2। a का मान कितना हो गया, a का मान यही पता करना है, इंटू s, s माने डिस्टेंस, डिस्टेंस का मान कितना दिया है, 50 दिया है। ठीक है, तो आप इसको इधर लेके आइएगा तो इधर हो जाएगा तो -900 हो जाएगा, ये -900 हो जाएगा। तो इधर कितना बचा, 50 दूना 100, a 2 0 कट गया तो a बराबर हमको मिलेगा -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही मान हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो m का मान हो गया 1200 और a का मान हो गया -9 गुणे 50। ठीक है, तो 12 नमा 108, 2 0 रहेगा आगे, माइनस के साथ रहेगा और 50 रहेगा, 108 डबल 0, तो ज़रा गुणा करिएगा इसका, तो 3 0 ये हो गया, 1 2 3 0, 5 8 40 के 0, 4 हासिल, 5 0 0 4 हो गया, और 5 एक्का में 5 और 4 कितना होगा, 5 एक्का में 5। ठीक है, तो 5400 हो गया माइनस, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, ये लाख में चला गया तो ये जूल, इतना कार्य इसको करना पड़ेगा। फिर से देखेंगे, कोई कार दिया गया, द्रव्यमान 1200 किलोग्राम है, प्रारंभिक वेग 30 है, दूरी 50 है, ब्रेक लगाओगे तो उस पर कितना कार्य करना पड़ेगा ताकि अंतिम वेग उसका 0 हो जाए। जब कार रुक जाती है तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। W बराबर F इंटू डी, F बराबर होता है m में, D का मान 50, A का मान यहाँ से निकालोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम वेग दिया इसलिए। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये बराबर 30 का स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा 30 का स्क्वायर 2as। ठीक, तो दोनों 0 कट जाएगा, a का मान यहाँ रख देंगे और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा लगभग सवाल इसी पर रहेगा, इतना ही है न्यूमेरिकल, और आप चाहोगे ट्राई करोगे तो सब न्यूमेरिकल लग ही जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसके बाद हेडिंग नए जो न्यू टॉपिक बनेगा ऊर्जा बनेगा, ऊर्जा के बारे में पढ़ाया जाएगा। कार्य के बारे में पूरा टोटली कंप्लीट हो चुका है, उसका थियरी हो चुका है, उसका न्यूमेरिकल हो चुका। अब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, बार बार वीडियो देखिए और शेयर करते रहिएगा। जय हिंद।